सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे इन पाकिस्तानियों को भारत का नाम लिए बिना नींद भी नहीं आती, और आजकल पाकिस्तानियों को सपने में भी ये डर सता रहा है कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर से उठा लिया, वैसे कि भारत भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ना उठा ले। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, कैसे देख रहे हैं आप ये ट्रम्प ने जो जाकर और किसी एक कंट्री के जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है वेनेजुएला, उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। और दूसरी तरफ अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं कि पीएम मोदी को कि जी आप भी जो है वो कोई ट्रम्प से कम नहीं, आप भी पाकिस्तान में जाकर और हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को वो कह रहे हैं कि आप भी उठा के ले आइए। ये सर चल क्या रहा है? हाँ मैडम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो अमेरिकन ने किया है उस पे दुनिया की कोई बड़ी ताकत नहीं बोली, किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दी। और चाइना ने कहा है कि दुनिया का पुलिसमैन ना बने, ये ना करें, वो ना करें। मुझे ये लगता है कि अमेरिका एक लफ्ज़ होता है, हम जब पढ़ते थे ना इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहाँ पे एक टर्म पढ़ाई जाती थी, एज पर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द एज पर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट, और एज पर दी, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका के रेफरेंस से कहना हो, द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह के इंटरेस्ट हमें सूट करें या जो हमें सूट करें, वही चीज़ वही हमें करनी है। जो भी हमारा लेजिटिमेट इंटरेस्ट है ना, वही हमने करना है। अभी वो मार्को रूबियो ने क्या कहा है, उसने कहा है कि अ, हमें तो इस चीज़ को समझना है कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, इस पे हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इस पे हम चाइना, रशिया, इन सबको नहीं कह सकते कि वो यहाँ पे आएँ और आके अपना हक जताते फिरें, और ये वेनेजुएला हमारी बात ना माने, पनामा कनाल चाइना के पास चली जाए, कोलंबिया ड्रग्स बेच रहा है, उसके बाद क्यूबा हमारी बात नहीं सुन रहा, ब्राज़ील हमारे हाथ से निकल गया, और हम जाके चाइना के बैकयार्ड पे अपने इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इंडिया के तरले कर रहे हैं, फॉर गॉड सेक हमें ये दे दो, फॉर गॉड सेक हमें वो कर दो। ठीक है ना? मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी तो जो पॉलिसी है वो अपना बैकयार्ड देखना है, इंडिया चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ हमारे बैकयार्ड में उसको कम करना है, तो वो ये कर रहे हैं। और दूसरा देखें, बड़ी तमाम ताकतें ऐसे ही करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंडिया जो है क्रिकेट में आजकल बड़ा उनका राज है, वो नहीं मान, क्रिकेट में वो दंदना रहे हैं, फिर रहे हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, बांग्लादेश को ये कर देंगे, इसको नहीं खिलाना, इसको बाहर निकालो, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल देंगे। मतलब एक क्रिकेट छोटी सी 5-10 अरब डॉलर की गेम होगी, 20 अरब डॉलर का वहां पर टोटल होगा वहां पे। तो आप इमेजिन करें, अगर इंडिया क्रिकेट में नहीं किसी को खड़ा होने दे रहा, वो हर एक की टांगे खींच रहा है और हर एक को कह रहा है, ओए मैंने तुम्हारे से हाथ नहीं मिलाना, ओए मैंने तुमसे क्रिकेट ट्रॉफी नहीं लेनी, ओए आईपीएल में सब निकालो पाकिस्तानियों को बाहर, हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा राज है यहाँ। आईपीएल में बंगालियों को बाहर निकालो, ये मतलब शाहरुख खान तुम गद्दार हो। तो मतलब इतनी सी क्रिकेट में अगर आपके पास पावर आ गई है, तो आप अपने जो है ना वो तिंगनी का नाच नचाया सबको। तो फिर अमेरिका बहादुर का तो वैसे ही हक है, उसका तो बनता है मैडम वो तो। और दूसरी बात ये है कि ये तो काम उनका था ना, मतलब जो ये भी बात पता चली कि फौज मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अगर फौजें कमजोर हों तो फिर ऐसा ही होता है, लोग घुसते हैं। लेकिन सर अगर फौज मजबूत होने से जो है अमेरिका जाकर किसी को नहीं उठा ले जाएगा, तो सर फिर उसामा बिन लादेन को कैसे ले गया? उसामा बिन लादेन को भी तो अमेरिका ही उठा के ले गया था। नहीं, देखिए, वो अच्छा आपका सवाल है। दो चीज़ें थी उस वक़्त। एक चीज़ तो ये थी कि पाकिस्तान के अपने जो सारे रडार्स थे, वो इंडियन साइड पे थे। ये 2009-10 की बात है। दूसरी बात उस वक़्त ये थी कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन्स के हम एलाय थे, तो एक फ्रेंडली बॉर्डर था, तो नोबडी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि ये हो सकता है। दूसरी चीज़, तीसरी बात इसमें ये भी थी कि उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, और अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल पता भी होता या हमारे पास रडार्स होते भी, तो स्टेल्थ को शायद हम नहीं जज कर सकते थे। ये 2010, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हमें वो नहीं समझ आनी थी। वरना
पाकिस्तान छोटा मुल्क ही सही, लेकिन मुझे याद है कि जब अमेरिकन ने ड्रोन हमले करने शुरू किए थे पाकिस्तान के अंदर बगैर पाकिस्तान से पूछे, और ये तो पाकिस्तान ने उसके बड़ा शोर डाल के वो बंद करवाए थे, प्रेशर डाला था उन्होंने, फौजी मारे मारे। सलाला चेक पोस्ट पर मुझे याद है 26 नवंबर 2011 को मैं लाहौर था, उस दिन एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया हुआ था। तो पाकिस्तान ने 6 महीने उनकी सप्लाई बंद कर दी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि आप जहाँ से मर्जी आप अपना सामान लेके आएँ, आप कराची से होके पाकिस्तान से गुजर के अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। तो हमें हमारी अपनी शॉर्टकमिंग्स ज़रूर हैं, लेकिन एक बड़ी ताकत है, उसके पास रिसोर्सेज़ हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी हो तो ज़रूर रोकना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो हमने बिल्ड करने की कोशिश की है। हम अपना मेहनत कर रहे हैं जहाँ-जहाँ से हो सकता है। हम क्योंकि हमेशा कन्वेंशनल ट्रेडिशनल थ्रेट हमारा भारत है, उस साइड से हम चीज़ों को और तरीके से देखते हैं। अफ़गानिस्तान की साइड पे हमने चीज़ों को हमेशा क्योंकि फ्रेंडली साइड होने की वजह से कम देखा था। दोस्तों आपने देखा जिहादी चीमा को ये लगता है कि भारत सिर्फ क्रिकेट में राज करता है और सिर्फ क्रिकेट में राज करके भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया। पर चीमा को यह भी नहीं पता कि सॉफ्ट पावर नाम की भी कोई चीज होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं तो वो भारतीय हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के अगर कोई सीईओ हैं तो वो भारतीय हैं। और भारत आज दुनिया भर में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है और डिफेंस भी अब भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पर चीमा को ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि चीमा ठहरा जिहादी मदरसा छाप और चीमा को ये लगता है कि पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका ने अपनी जंग को रोकी। अरे पाकिस्तान की ये औकात है कि टीटीपी से लेके बीएलए तक भी पाकिस्तानी आर्मी की नहीं मानती और उनकी ठुकाई करते हैं। और आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी इतने दोगले हैं कि ओसामा बिन लादेन को इतने साल अपने यहाँ छुपा के रखा और आज उस बात को मानने से इनकार करते हैं। ये है इन पाकिस्तानियों की असलियत और इनकी सच्चाई। आपको नहीं लगता कि हमने उस वक्त उसामा बिन लादेन को रखकर भी गलती की थी, इसलिए कि जाहिर है कि वो एक टेररिस्ट था और उस टेररिस्ट को हमने छुपा कर रखा, और उसके बाद अगर कोई दूसरी कंट्री उठकर हमें कहती है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं तो वो क्या गलत कहते हैं? अगर हम नहीं करते तो हम उसामा बिन लादेन को यहाँ 11 साल हमने छुपा के ना रखा होता अमेरिका से। उसके बाद अमेरिका आया और उसका हम कुछ भी बिगाड़ नहीं सके, वो उठा कर ले गया उसको, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे हम उसको हीरो बनाते हो उसामा बिन लादेन को। अब ये कहना कि नहीं उस वक्त तो हमारी फोर्सेस इधर थी या उधर थी, सर बहरहाल एक कमजोरी तो हमारी नजर आई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कमजोरी आगे नहीं नजर आएगी? और अगर ट्रम्प का मूड हुआ, ट्रम्प को कुछ चीज बुरी लग गई, तो क्या पाकिस्तान से भी किसी को उठा के ले जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात इंतहाई गलत है कि पाकिस्तान की अफवाज ने और लोगों ने अलकायदा से लड़ते हुए जानें दी, और ये कहना कि पाकिस्तान ने उसको छुपा के रखा था। मैं समझता हूँ हर इंसान को हक है वो जो मर्जी कहे, किसी का मुंह तो नहीं बंद हम कर सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा या दुनिया की दूसरी दहशतगर्द जमातों से लड़ते हुए अपने जानें भी दें, अपने नुकसान भी पहुँचाएँ, और जिसकी तारीफ़ दुनिया करती है कि ट्रंप ने अभी कहा था थैंक यू पाकिस्तान के जो अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकल रहे थे तो एबिगेट बॉम्बिंग हुई थी, तो उस पे ट्रंप ने थैंक यू कहा, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने थैंक यू कहा कि एक बंदे को अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़ा गया। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये कहना जी कि हमने छुपा के रखा था, ये मैं तो सर समझता हूँ। पता क्यों नहीं लगा? सर 11 साल पता नहीं लगा, अब तक बाद में वो आदमी रह रहा था और हम देखें, इतने बेखबर है, हमारी एजेंसी इतनी मतलब इस काबिल भी नहीं है कि यहाँ पे उनको पता लगे कि कोई गलत आ गया है। नहीं होंगी, नहीं पता लगा होगा, वो तो मुशर्रफ ने कहा नहीं था कि अगर अमेरिकन CIA सोई हुई थी जब 9/11 हो गया था, तो CIA सोई हुई थी उस वक्त, उसको पता नहीं चला कि अमेरिका की डिफरेंट एयरपोर्ट से 20 दहशतगर्द मुख्तलिफ जहाज लेके मुख्तलिफ जगहों पे जाके बम्बार्डमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा एजेंसियां कई दफा नहीं रीच कर सकती, तो अगर CIA सो रही थी तो हम भी सो रहे थे, यही समझ लें, हमें भी नहीं पता चला। तो मतलब सवाल ये है, देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक चीज ये है कि आप ये कह दें कि आपकी फौज ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था, एक ये नैरेटिव है। एक नैरेटिव ये है कि हाँ वो था, एक डिस्क्रीट तरीके से छुप के रह रहा था, एक ये सोच है। एक सोच ये है कि भाई नहीं पता चला, पता होना चाहिए था, नालायकी है, इंटेलिजेंस फेलियर है। तो वो तो पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर तो होते ही हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कुछ वो हुआ था, पाकिस्तान की अवाम, पुलिस, फौज ने अलकायदा को ख़त्म किया है, उसको रखा नहीं हुआ।
जिस तरह बात की जा रही है, जिस तरह आप कह रही हैं कि जी वो उसको रखा हुआ था और ये था वो था, मैं समझता हूँ दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, लेकिन लार्जली दुनिया हमें इस एंगल से नहीं देखती जिस एंगल से कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को देखे। दुनिया इसी एंगल से देखती है कि पाकिस्तान ने अलकायदा के खिलाफ, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़े पैमाने पे ऑपरेशन किए और इस खिते को सिक्योर किया। लेकिन सर अभी जो अवैसी साहब कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका आया और उठाकर ले गया वहां से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, तो उनका कहना है जी मोदी जी को वो कह रहे हैं कि जी आप भी कोई ट्रम्प से कम नहीं है, आप भी पाकिस्तान जाकर और मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को उठा ले जाएं। तो क्या अब एक ये तरीका चल पड़ेगा दुनिया में कि लोग जो है जिसको चाहेंगे उठाकर ले जाएंगे? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर कैपेबिलिटी ये है कि आपके जहाज उड़े हैं और वो जहाज किसी दूसरे मुल्क में जाके हमला करें, लेकिन वो जहाज नीचे ना उतर सकें अपनी टेरिटरी के अंदर ही, मतलब मई के अंदर जिन जहाज़ों ने पाकिस्तान पे हमला किया था जो कि इंडियन टेरिटरी से उड़े थे और वापस उन्होंने इंडियन टेरिटरी में उतरना था, लेकिन वो वापस नहीं उतर सके। तो मतलब जब अपनी टेरिटरी में वापस नहीं उतर सकते तो दूसरे की टेरिटरी में आपने कहाँ पहुंचना है? तो पहले तो कैपेबिलिटी बिल्ड करें, ठीक है, पहले तो वो कैपेबिलिटी बिल्ड करें। अगर बिल्ड कर सकते हैं तो क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी की जो एडवाइस है दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आपने देखा चीमा जिहादी एकदम बेहाल हुआ था, बुखलाया हुआ था कि भारत के दोबारा पाकिस्तान पे हमला ना कर दे, और भारत की कैपेबिलिटी को चीमा अच्छे से जानता है, इसलिए चीमा की जो है वो बत्ती गुल थी। और आशा करता हूं जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा को एक्सपोज किया वो आपको काफी पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।